नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई आंसर पे। आप सभी को पता होगा जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे अभी आपके सामने जो फोटो है, एक है बजरंग पूनिया पहलवान हरियाणा के और एक हरियाणा की पहलवान बात करें संगीता फोगाट की, तो दोनों ही हरियाणा की मशहूर पहलवान है और दोनों ने की है शादी। और इससे संबंधित मैं बता दूं, इससे पहले दोनों से संबंधित बजरंग पूनिया से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, तो जीवन साथी बजरंग पूनिया की संगीता फोगाट बनी है। तो इन सभी के बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूं भाई। तो चलते हैं, सबसे पहले बजरंग पूनिया के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है, इधर लिख रहा हूं मैं बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद करने हैं सुन लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इनका जन्म है वो 28 फरवरी 26 फरवरी है, 26 फरवरी 1994 को हुआ था। कब हुआ था? 26 फरवरी 1994 में हुआ था, खुंडन गांव झज्जर में। खुंडन गांव, और ये खुंडन गांव आपका कहां पड़ेगा? झज्जर में। फटाफट फुल स्पीड से करवाऊंगा मैं। खुंडन गांव झज्जर में इनका जन्म होता है, लेकिन वर्तमान में ये कहां रह रहे हैं? वर्तमान में ये सोनीपत में रह रहे हैं। कहां पे रह रहे हैं? वर्तमान में ये सोनीपत में रह रहे हैं। तो सोनीपत में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि सोनीपत में SAI में इन्होंने एडमिशन ले लिया, मतलब सपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इन्होंने एडमिशन ले लिया। अभी पीटीआई के एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए ना कभी भविष्य में कि SAI का मुख्यालय कहां पे है, SAI कहां है हरियाणा में, तो उन्होंने हिसार और सोनीपत दोनों ऑप्शन में दे रखे थे। आंसर माना था हिसार, ठीक है दोस्तों, लेकिन SAI सोनीपत में है। ये चीज इतनी हो गई सपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद में बजरंग पूनिया कुश्ती खेलते हैं, तो सभी को आपको पता ही होना चाहिए कितने किलोग्राम में? 65 केजी भार में। 65 केजी मतलब किलोग्राम है, किलोग्राम भार में ये कुश्ती खेलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इनके कोच है ना, कोच दोस्तों, उनका नाम रहेगा एमाजोरम बेंटी नीडम बेंटी नीडिम, ठीक है। ये इनके कोच का नाम है, याद रहे इनके कोच का नाम एमाजोरम बेंटी नीडिम, ये इनके कोच का नाम है। अच्छा, और इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन रहेंगे? इन्होंने ना 2015 में दोस्तों अर्जुन अवार्ड जीता था, यानी अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला था, अर्जुन अवार्ड पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार। और इसके अलावा इन्हें 2019 में है ना, एक तो बात करें पद्म श्री मिला, कौन सा पुरस्कार है? पद्म श्री मिला। और 2019 में इन्हें राजीव गांधी मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये कब मिला था इन्हें दोस्तों? ये 2019 में मिला था बजरंग पूनिया। और बताओ, बजरंग पूनिया ने एशियाई खेल जकार्ता इंडोनेशिया में जो है उनके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए एशियाई खेल 2018 में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। और राष्ट्रमंडल में भी गोल्ड मेडल जीता, ये भी 2018 में। राष्ट्रमंडल खेल 2018 ये कहां हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, है ना। इसके अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कितने किलोग्राम भार में? 65 किलोग्राम भार में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इनकी शादी किनसे हो गई है? संगीता फोगाट से हुई है। और मैं आपको बता दूं अधिक जानकारी के लिए, बहुत सारे बच्चे एग्जाम मतलब कमेंट करते रहते हैं कि जी हमें प्रीवियस ईयर की बुक बता दीजिए, कौन सी ले जिसमें सबसे कम मिस्टेक हो। तो मैं आपको आज गाइड करना चाहता हूं कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड में अभी हाल ही में एक बुक निकाली है जिसमें 46 ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहेंगे। इसके अंदर क्या है देखो दोस्तों, विशेष सूची, कहने का मतलब HSSC कलर के जो लास्ट टाइम एग्जाम हुए उनके बारे में। और मैं बात करूं यहाँ पर तो देखिए, तहसीलदार का, ग्रुप डी का जितने भी पेपर हुए हैं 46 पेपर थोड़े नहीं होते हरियाणा में, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने क्या किया है, इसके व्याख्या की है। जैसे देखिए, ये पेपर है 23 सितंबर का जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था 2019 में। इसके इन्होंने क्या किया कि प्रश्न का उत्तर तो दिया ही दिया, साथ में डिटेल भी दी है। और खास बात ये कि पेपर इनका जो मतलब तैयार है वो इंग्लिश और हिंदी
दोनों फॉर्मेट में रहेगा। बुक है लेने के लिए आप है ना दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके परचेज कर सकते हो। बुक कितने रुपए की है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है दोस्तों, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है पता है? क्या था ना इसको एक बार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जैसे यहाँ पर आप नीचे नीचे जाओगे ना, सबसे नीचे इस साइड में देखिए यहाँ पे एक आपको निशान मिलता है, उस पर क्लिक करोगे वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। कई बच्चों को पता नहीं होता इस बात का, तो वहां जाके आपको लिंक मिलेगा कि बुक खरीदने के लिए एग्जाम अपने अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक खरीदने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, इतने रुपए की ऑनलाइन आपको पड़ेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन ये मार्केट में भी अवेलेबल है। कई बच्चे पूछेंगे मार्केट में है क्या? हर दुकान पे अवेलेबल है भैया, ठीक है। मार्केट में भी मिलेगी, ऑनलाइन भी मिलेगी, एक ही रेट है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, ज्यादा का बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो आप ऑनलाइन जितने की शॉप पे मिलेगी उतने की आपको ऑनलाइन मिलेगी, ठीक है। तो जैसा आपके नजदीक शहर है वहां से ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकता है, वो आपकी मर्जी है। अभी हम चलते हैं अपनी बात करें फोगाट बहनों की तरफ। तो फोगाट बहनें है ना, देखिए इनके बारे में आपको बता दूं मैं, जैसे अपने बात करें संगीता फोगाट के बारे में, ठीक है, संगीता फोगाट के बारे में। तो संगीता फोगाट यानी सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है फोगाट बहनों में एक का नाम तो रहेगा विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, ठीक है, और इससे बड़ी है वो है प्रियंका फोगाट, प्रियंका फोगाट, ठीक है। फोगाट दोनों का जन्म 1 साल का अंतर है, 1993 और 94 में, ठीक है। इनका जन्म 1994 में। दोनों सगी बहन है, दोनों क्या है दोस्तों? सगी बहन है, इतना याद रहे। और इनके पिता का नाम राजपाल फोगाट था, राजपाल फोगाट था, मतलब मृत्यु हो गई इनकी। इनका पालन पोषण महावीर फोगाट ने किया। तो महावीर फोगाट यहाँ मैं लिखता हूँ महावीर फोगाट। तो महावीर फोगाट हरियाणा के मशहूर द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महावीर फोगाट की मैं बात कर लूं, इनकी बेटी सबसे पहले गीता फोगाट, ठीक है भाई, फोगाट 1988 में इनका जन्म हुआ। इनके 1 साल बाद 1989 में जन्म हुआ बबीता फोगाट का। क्या नाम रहेगा? बबीता फोगाट, ठीक है। तो देखो याद करना तो मुश्किल नहीं, आप कहोगे जी आपने तो जन्म लिखा दिया कैसे याद करें? देखो दो बहनें हैं प्रियंका और विनेश, ठीक है, दोनों का 1 साल का अंतर, 93 में क्लियर। गीता बबीता में फिल्म बनी है तो हम क्या बोलते हैं? बबीता गीता नहीं बोलते ना, कभी सुना है बबीता गीता? गीता बबीता सुनते, क्या सुनते? गीता बबीता, गीता बड़ी है पहले नाम आ गया गीता बबीता, ठीक है। तो गीता बबीता 88 हो गया ना। उसके बाद में ऋतु फोगाट है, ऋतु फोगाट, इनका जन्म 1994 में हुआ था। और लास्ट में अपनी बच गई कौन सी? संगीता फोगाट। अपनी तो क्या है बजरंग पुनिया की, संगीता फोगाट, ठीक है। संगीता फोगाट की बात करें तो इनका अगर पूरी तारीख लिखना चाहो 5 मार्च 1998, 5 और 3 8, ठीक है, ये चीज। और बजरंग पुनिया का जन्म क्या था? 26 फरवरी 1994, ठीक है, वो बजरंग पुनिया का जन्म था। ये अगर बात करें जन्म था तो ये कितने किलोग्राम में? 59 केजी, यानी 59 केजी में कुश्ती खेलती है। बजरंग पुनिया 65 केजी में कुश्ती खेलते हैं। अब ये हो गया ना, दंगल घर में ही कर लेंगे, लॉकडाउन में अगर बाहर मान लो कोई प्रोग्राम नहीं होता है, कहीं कोई टूर्नामेंट नहीं होती है, तो घर पे क्या है प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से दोनों। सही बात नहीं है क्या भाई? हाँ। तो अभी देखो इनके बारे में मैं आपको बात बताऊं, वो जैसे देखिए महावीर फोगाट ने क्या किया, दुनिया में नाम रोशन कर दिया भारत का, पूरे भारत का। हरियाणा का तो हुआ ही हुआ, बलाली गांव का तो हुआ ही हुआ। इनका गांव कौन सा है? बलाली, ठीक है। आज बलाली गांव को कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है। चरखी दादरी में है, यहाँ पे है, चरखी दादरी में है। अच्छा देखिए ये प्रेरणा महावीर फोगाट को मिली कहाँ से, है ना? महावीर फोगाट को ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तो महावीर फोगाट को जो आपने एक नाम सुना होगा मशहूर, अपने बात करें पहलवान मास्टर चंदगी राम, है ना, चंदगी राम। तो मास्टर चंदगी राम की 2 बेटियां थी। एक का नाम तो था सोनिका और दीपिका, दूसरी का क्या नाम था? दीपिका। सोनिका और दीपिका ये 2 बेटी थी। 1990 की बात करूं मैं तो 1990 में इन दोनों, मास्टर चंदगी राम खुद भी पहलवान थे, इन्होंने क्या किया, अपनी दोनों बेटियों को पहलवानी में उतार दिया, है ना। तो यहाँ से नींव पड़ती है पहलवानी में महिलाओं की, लड़कियों की।
उसके बाद महावीर फोगाट ये पहल को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसमें इनके बहुत सारी दिक्कत, इनकी वाइफ भी कहती है कि लड़की अगर बाल कटवा लेगी, लड़की अगर मान लो पहनावा बदल लेगी तो कल को शादी कौन करेगा इससे। और आज इनकी शादी हुई है तो हर किसी के स्टेटस पे, फेसबुक पे इनके नाम की चर्चा है कि नहीं है भाई। तो ये लीजिए, किसी से भी आप है ना, कोई भी आपको कुछ बोले ना तो आप ये मत सोचिए कि मेरे बारे में दुनिया क्या सोचेगी। जब सोचेगी ना तो बढ़िया ही सोचेगी। याद रहे, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आपको कोई पता नहीं, आपके मुंह पे बोल देता हो, कोई कुछ पीछे से बोल देगा, लेकिन आपकी इंसानियत अपने अंदर की असलियत को जानता है ना। आप अपने अंदर जानते हो मैं इस काबिल हूं या नहीं। रियल में ना पेपर देने जाता है ना, उसको पता होता है तेरा पेपर पास होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो 2-3 पेपर दे चुका होता है ना, उसको मतलब घबराहट जरूर हो जाती है, वो बात अलग है कि मेरा ना हुआ तो ठीक है। लेकिन ये क्लियर है, जिसका नहीं पता, जिसको बिल्कुल भी तैयारी नहीं है ना, या बात करे चांस नहीं है, उसे पहले ही पता होता है पेपर देना है, दे आएंगे क्या है ना, घर से आगे। तो ये चीजें होती है। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते रहिए। आने वाले 26-22 तारीख को आपका पेपर होना है, ठीक है। और कल के दिन, संडे के दिन आपको साइंस की क्लास साइंस बाय फिलोसफर पे चैनल पे देखने को मिलेगी। इसके साथ में आपको मैं बता दूं, एक चैनल रहेगा, इसके बारे में आपको 2-3 बार बता दिया है। सर ने बिना बोले मेरी 3-4 बार, क्या बहुत बार ऐड किया है, मतलब कहने का कि अपनी वीडियो को प्रमोट किया है। तो मैं भी उनके चैनल को है ना, आप सभी को कहता हूं कि इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लेना। सक्सेस हरियाणा, ये विकास यादव गुड़गांव से सर है, काफी अच्छी वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन डाल देते हैं। जो भी एचएसएससी डालती है उधर से इधर से इनका आ जाता है, ठीक है। तो गुड बाय, राम राम, नमस्ते। क्लास कैसी लगी लाइक शेयर जरूर कर देना। राम राम दोस्तों।